नमस्कार, सुनो इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अनहोनी का शिकार होने से बाल बाल बच गए। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जो दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा की है। बीती रात 4 महिलाओं से यमुना एक्सप्रेसवे के करीब बारी बारी से वहां पर गैंगरेप हुआ था उनका, और इस वारदात के बाद पहली बार एक पीड़ित महिला सामने आई है जिसने आरोपियों को जान पहचान वाला बताया है। इससे पहले वारदात के चश्मदीद और पीड़ित महिलाओं के परिवार वालों ने आरोपियों को अनजान बताया था। नसीर और ये मुन्ना सायलम से गोली मरवाई नसीर ने खड़े होके। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बारी बारी से 4 महिलाओं से गैंगरेप की 12 घंटे के बाद एक पीड़ित महिला सामने आई और साफ साफ कहा कि सभी दरिंदे जान पहचान वाले थे। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। वो लोग कौन है? इंडिया न्यूज की मदद कीजिए, जिससे देश जाने, पुलिस प्रशासन जाने। करके बुलाए उन्होंने तो, और चीज बच्ची हमारी उन्होंने उतारी और बेइज्जती भी उन्होंने करी है। 2 एक कबीर के लौंडे ने, एक नसीर के लौंडे ने, इन्होंने 5 जनों ने बेइज्जती हमारी उन्होंने उतारी और बेइज्जती भी उन्होंने करी है। 2 एक कबीर के लौंडे ने, एक नसीर के लौंडे ने, इन्होंने 5 जनों ने बेइज्जती करी। बेइज्जती ऐसी करी है, आज तक किसी ने ऐसी बेइज्जती न करी होगी। ऐसी बेइज्जती करी है इनने, मुन्ने ने, और इसने नसीर के लौंडे ने। पीड़ित महिला चीख चीख कर दरिंदों के नाम बता रही है, जबकि इससे पहले वारदात के इस चश्मदीद और महिला के परिजन का दावा इससे बिल्कुल उलट था। आदमी थे वो, 5 तो निकले वहाँ से, फिर एक आया अंदर से, 6 थे। क्या करा उन्होंने आते के साथ? आते बदतमीजी शुरू करी, पैसे की छीन छान करी, बांध दिया हमारे हाथ पैर। औरतों के साथ में बदतमीजी शुरू हो गई। वहाँ से औरतों को ले जाने लगे। हम बोले भाई औरतों को कहाँ ले जा रहे हो? वो भैया हम पे जो हमने सब कुछ दे दिया, क्योंकि अभी तो हम तुम्हें मारेंगे। भैया हमें मार लो, वो औरतों को तो छोड़ दो। आखिर क्या औरतों के साथ में हमारे हाथ पैर बांध के चले गए और औरतों के साथ में एक एक करके ले गए, बदतमीजी शुरू करी उन्होंने। पीड़ित महिला का साफ साफ कहना है कि उसके साथ लूटपाट और गैंगरेप करने वाले उनकी जान पहचान वाले ही थे और उनसे रंजिश भी पुरानी है। नसीर और ये मुन्ना सायलम से गोली मरवाई नसीर ने खड़े होके शकील में, और इन्होंने भी इन्हों के पता ही 2 जने मरे हैं। इन्होंने गर्दन नू कर ली और चुप पड़े रहे। इन्हों के पता ही 2 जने मर गए। ये तीनों लोग कौन है? कौन है ये तीनों लोग जिनके नाम ले रहे हैं आप? नसीर हमारे नहीं गई है। क्या दुश्मनी है इससे आपकी? क्या दुश्मनी आपकी? पता नहीं जना क्या दुश्मनी। भैया बड़े वाले हमारे नेता है, इन्होंने लड़ाई हो गई, उन्होंने ही दुश्मनागी बांध ली। फिर हमारे भैया को भी मार दिया इन्होंने। कब मारा था आपके भैया को? आज 7 साल हो गई। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित महिला का कहना है कि बुधवार की रात घर से निकलते ही आरोपियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। कल आप जब निकले रात को, तब आप लोगों को पीछा कर रहे थे? क्या ना पीछे ही गए थे, गाड़ी में, सफेद गाड़ी में, बेटे की ब्याह की गाड़ी में गए साथ में। कौन सी गाड़ी थी पीछे? सफेद गाड़ी थी बेटे की। कितने लोग थे आपको जब वहाँ घटना का अंजाम दे रहे थे? 3 तो गए है, मैं झूठ ना बोलूंगी और बताना क्या है। नसीर, मुन्ना और गई क्या सायलम। जबकि इससे पहले वारदात के इस चश्मदीद और महिला के परिजन का दावा इससे बिल्कुल उलट था। ऐसे लगा जैसे किसी ने मतलब सड़क पर कुछ डाल रखा हो या मारा हो फेंक के। तो जब उसमें जब आवाज आई गंदी सी एकदम, तो हम बोले ये गाड़ी में से क्या काय की आवाज आई है? जब हम पीछे बैठे ड्राइवर से बोले आवाज आई है, नुका आवाज तो आई है। फिर तो आगे देखूंगा। और जब गाड़ी कटने लगी उल्टी सीधी, तो उसने गाड़ी आगे जाके रोकी। देखा तो दोनों में पिंचर था। हम जो मतलब वहाँ से स्टेपनी निकाली है, स्टेपनी निकाल के चले थे लगाने को, इतने में वो आ गए। इतने में वो ले गए हमें मारते पीटते वहीं को ले गए। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि वो किनकी बात माने, पुरुष पीड़ित की बात माने या फिर पीड़ित महिला की बात पर तफ्तीश शुरू करे। आधी रात को ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर जो कुछ भी हुआ वो रूह को कपा देने वाला है। पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने वाला है। पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल निशान लगाने वाला है।
वारदात के चश्मदीद और पीड़ित महिलाओं के परिवार वालों के मुताबिक आधी रात को क्या हुआ वो इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर दरिंदगी की इंतहा। पुरुषों को बंधक बनाकर बारी बारी से 4 महिलाओं से गैंगरेप। काश कोई फरिश्ता आता और उन्हें दरिंदों से बचा लेता। मदद की ख्वाहिश कर रहे थे, कोई खुदा का फरिश्ता आ जावे हमें बचा लेवे यहाँ पे, जैसे कि पुलिस या जैसे कि हमने अपने घर पे फोन करा था, कोई आ जावे। यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे पर आधी रात को कार से जा रहे एक परिवार के 4 लोगों को पहले बदमाशों ने बंधक बनाया, फिर बारी बारी से 4 महिलाओं को पास के खेत में ले गए और गैंगरेप किया। पूरे 2 घंटे तक, यकीन मानिए पूरे 2 घंटे तक एक्सप्रेसवे के किनारे दरिंदों की दरिंदगी चलती रही। बदमाश एक महिला को पास के खेत में ले जाते, गैंगरेप करते, फिर कार के पास लाकर उस महिला के हाथ पैर बांध देते, फिर दूसरी महिला को ले जाते और गैंगरेप करते। ऐसे ही 4 महिलाओं से गैंगरेप किया। हमारी औरतों के साथ उन्होंने बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। हमारी औरतें बहुत वैसी थी, हम अपनी औरतों को बचा नहीं पाए। क्या हमें उन्होंने हमारे हाथ पैर बांध के अलग डाल दिए थे हमें, और एंड में बलात्कार जैसी घिनौनी बलात्कार करने के बाद में उन्होंने औरतों के भी हाथ बांध के अलग को डाल दिए। कार में 4 महिलाएं और 2 बच्चों के अलावा 4 पुरुष थे, यानी कार में ड्राइवर समेत कुल 10 लोग सवार थे। हमारे नीचे को मुंह करवा रखा था थुतली, और दोनों हाथ बांध रखे, दोनों टांगे बांध रखी है, मतलब वो ऊपर को देख न सके, और औरतों के साथ में साइड में ले जाके बलात्कार करा। जो हमारी औरतों के दुपट्टे थे उन्हें छीन के फाड़ के वो ही बांधे हमारे। महिलाओं की अस्मत लूटने से पहले गुंडों ने मारपीट तो की ही, जो भी गहने रुपए थे उन्हें भी लूट लिया। सर जी, हमारे साथ उन्होंने मारा पीटी भी करी और हमारा धन भी लूटा। जो औरतों के कान में, नाक में, गले में, पैरों में था वो सब कुछ उन्होंने छीन लिया, और हमारी औरतों के साथ उन्होंने बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। हमारी औरतें बहुत वैसी थी, हम अपनी औरतों को बचा नहीं पाए। क्या हमें उन्होंने हमारे हाथ पैर बांध के अलग डाल दिए थे हमें, और एंड में बलात्कार जैसी घिनौनी बलात्कार करने के बाद में उन्होंने औरतों के भी हाथ बांध के अलग को डाल दिए। जिस जगह पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया वहां बिखरे खून के ये निशान देखिए। ये खून उस शख्स का है जिसने अपनी आंखों के सामने घर की महिलाओं की इज्जत लुटती देख गुंडों का विरोध किया, तो दरिंदों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। आधी रात के बाद दरिंदों की टोली ने कैसे इको सवार परिवार को निशाना बनाया वो सुनिए। ऐसे लगा जैसे किसी ने मतलब सड़क पे कुछ डाल रखा हो या मारा हो फेंक के। तो जब आवाज आई गंदी सी एकदम, तो हम बोले ये गाड़ी में से क्या काय की आवाज आई है। जब हम पीछे बैठे ड्राइवर से बोले आवाज आई है, नुको आवाज तो आई है, नुको फिर नुको तो आगे देखूंगा। और जब गाड़ी कटने लगी उल्टी सीधी, तो उसने गाड़ी आगे जाके रोकी, देखा तो दोनों में पिंचर था। हम जो मतलब वहाँ से स्टेपनी निकाली है, स्टेपनी निकाल के चले थे लगाने को, इतने में वो आ गए, इतने में वो ले गए हमें मारते पीटते वहीं को ले गए। आधी रात को यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक परिवार कितना लाचार था वो सुनिए। मदद की ख्वाहिश कर रहे थे, कोई खुदा का फरिश्ता आ जावे हमें बचा लेवे यहाँ पे, जैसे कि पुलिस या जैसे कि हमने अपने घर पे फोन करा था, कोई आ जावे। आधी रात का वो मंजर सुनकर आप सन्न रह जाएंगे, ये सोचकर सिहर उठेंगे कि उन खौफनाक पलों से आपका सामना होता तो क्या बीतती। आदमी थे वो, 5 तो निकले वहाँ से, फिर एक आया अंदर से, 6 थे। क्या करा उन्होंने आते के साथ? आते बदतमीजी शुरू करी, पैसे की छीन छान करी, बांध दिया हमारे हाथ पैर। औरतों के साथ में बदतमीजी शुरू हो गई, वहाँ से औरतों को ले जाने लगे,
हम बोले भाई औरतों को कहाँ ले जा रहे हो? वो भैया हम पे जो हमने सब कुछ दे दिया, क्योंकि अभी तो हम तुम्हें मारेंगे। भैया हमें मार लो, वो औरतों को तो छोड़ दो। आखिर क्या औरतों के साथ में हमारे हाथ पैर बांध के चले गए और औरतों के साथ में एक एक करके लेके बदतमीजी शुरू करी उन्होंने। औरत आ गई, आगे नहीं हाँ उनके भी बांध दिए, उसमें गोली मारी थी पुलिस के आने से करीबन 15 मिनट पहले। जब उसमें गोली मार दी, अब जी इतने में फिर पुलिस आ गई, पुलिस ने टॉर्च वॉच मारी, वो छोड़ के भाग गए। पीड़ित परिवार के लोग बुलंदशहर अपने बीमार रिश्तेदार को देखने जा रहे थे। एक्सप्रेसवे की ये वारदात रूह को कंपा देने वाली है। पूरी वारदात को बदमाशों ने कैसे अंजाम दिया, वो अगली रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। जतिन गोस्वामी और ताहिर सैफी के साथ मोहित ओम, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो जिन लोगों के साथ ये घटना हुई वो खुद बता रहे हैं कि 6 लोग थे, किस तरीके से गाड़ी का टायर पंचर किया गया और इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन आधी रात के बाद दरिंदों ने गैंगरेप से पहले कैसे कार को निशाना बनाया, वो इस रिपोर्ट में देखिए। मैं जो आपको पीछे तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये जेवर से आने वाला रोड है और बुलंदशहर हाईवे है ये, और मेन हाईवे से जाकर ये जुड़ता है। और यहाँ पर उस गाड़ी में वो 8 लोग सवार थे, और जो ये सड़क आप देख रहे हैं, यहीं पर बदमाशों ने कीले फेंकी होंगी ऐसा बताया जा रहा है, और कुछ दूरी तक वो कीले फेंकी गई होंगी। आप यहाँ पर ये घिसटने का निशान भी देख सकते हैं, और संभावना है कि ये उसी गाड़ी के घिसटने का निशान है जब यहाँ पर कीले फेंकी गई होंगी और उसके बाद पंक्चर हुआ होगा। आपको ये बता दें कि उस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे, और ये जो रोड था पूरी तरह से सुनसान था, और इसी तरह से जो गाड़ियां थी उनकी आवाजाही जरूर हो रही होगी, लेकिन बहुत कम वो आवाजाही हो रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या उस वक्त पुलिस की आवाजाही यहाँ पर थी या नहीं थी। जैसे ही पंचर हुआ होगा, गाड़ी रुक गई और गाड़ी के ड्राइवर ने तुरंत अपने मालिक को फोन कर दिया कि गाड़ी में पंक्चर हो चुका है। लेकिन इस बीच ये जो झाड़ियां आप देख रहे हैं दूसरी साइड, यहां पर बदमाश छुपे हुए थे और वो तुरंत निकलकर सामने आते हैं, और दूसरी तरफ इस तरफ भी बदमाश छुपे हुए थे और वो निकलकर सामने आते हैं और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेते